मिडल ईस्ट में जंग खत्म होने की उम्मीद अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच इनडायरेक्ट टॉक्स में पॉजिटिव प्रोग्रेस की बात सामने आई है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये शांति टिकाऊ साबित होगी या सिर्फ एक अस्थायी पॉज है। दोहा में बुधवार को हुई इन इनडायरेक्ट डिस्कशंस के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ मीडिएटर देशों कतार और पाकिस्तान ने भी संकेत दिए हैं कि डिप्लोमेसी अभी भी कायम है। कतार और पाकिस्तान ने एक साझा बयान में कहा कि उनके मीडिएटर्स ने यूएस और ईरान नेगोशिएटर्स के साथ अलग अलग मीटिंग्स में पूरी की है और इनके ठोस प्रगति देखने को मिल सकती है। ईरान की तरफ से डेलीगेशन लीड करने वाले डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजेम गरिबाबादी ने बताया कि एक कम्युनिकेशन चैनल स्थापित करने की सहमति बनी है, जिसके जरिए मेमोरेंडम के किसी भी वॉयलेशन को रिपोर्ट और रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके अलावा बातचीत में ईरान के फ्रोजन एसेट्स का मुद्दा भी उठेगा, जिसे लेकर तेहरान लंबे समय से मांग कर रहा है कि ये राशि रिलीज की जाए। गरिबाबादी के मुताबिक शुरुआती $6 बिलियन के इस्तेमाल पर भी सहमति बनी है, जिससे ईरान की जरूरत की चीजें खरीदी जा सकेंगी। दूसरी तरफ ट्रंप ने एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले रिपोर्टर्स से कहा कि ईरान की डीन्यूक्लियराइजेशन की प्रक्रिया अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि एक अनाम सूत्र के मुताबिक दोहा में हुई बातचीत का मुख्य फोकस न्यूक्लियर मुद्दे से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर व्यवस्थाओं पर रहा और न्यूक्लियर इशू को आगे वाले राउंड में गहराई से डिस्कस किया जाएगा। ये बात इस बात का भी संकेत है कि फिलहाल दोनों पक्ष सबसे संवेदनशील मुद्दों को टालकर पहले ऑपरेशनल और इकोनॉमिक मामलों को सुलझाना चाहते हैं, ताकि जमीन पर तनाव कम हो सके। अगली बातचीत कब होगी, इसका भी जवाब सामने आ गया है। मौजूदा दौर की बातचीत अब ईरान के लेट सुप्रीम लीडर की फ्यूनरल के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। याद दिला दें कि आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी, जो इस जंग का पहला दिन था और उनकी उम्र 86 साल की थी। उनकी मौत के बाद सत्ता तुरंत उनके बेटे मोज्तबा को सौंप दी गई। आज खामेनेई का पब्लिक फ्यूनरल शनिवार से शुरू होगा, जहां सेंट्रल तेहरान के एक बड़े कॉम्प्लेक्स में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जो आमतौर पर फ्राइडे प्रेयर्स और बड़े ऑफिशियल आयोजन के इस्तेमाल होता है। इसके बाद 9 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार नॉर्थ ईस्टर्न सिटी माशाद में स्थित इमाम राजा के दरगाह पर होगा, जो उनकी जन्मभूमि भी है। कतार और पाकिस्तान ने साफ किया है कि दोनों पक्ष बातचीत जारी पर सहमत हैं और अगली मीटिंग फ्यूनरल प्रोसेशंस के तुरंत बाद जल्द से जल्द तय की जाएगी। अगर जमीनी हालात की बात करें तो जून में हुई यूएस ईरान डील के बाद दोनों पक्षों के बीच गल्फ क्षेत्र में समय समय पर गोलीबारी होती रही। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तेहरान के दावे को लागू करने की कोशिशों से बार बार तनाव बढ़ता रहा। हाल ही में वीकेंड पर यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसे कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ लगातार ईरानियन एग्रेशन के जवाब में 10 ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरान में मौजूद यूएस बेसिस पर स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से दोनों देशों ने कड़ी निंदा की। हालांकि दोहा टॉक्स से पहले के दिनों में ये गोलीबारी थमती हुई नजर आई, जो बातचीत के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का संकेत हो सकता है। लेबनान फ्रंट पर भी हालात अपेक्षाकृत शांत रहे। हालांकि बुधवार शाम को साउथर्न सिटी नेबेतेई ने एक स्ट्राइक में खबर आई, जिसमें किसी हताहत का जिक्र नहीं किया गया। लेबनान अब भी इंतजार कर रहा है कि इजराइल पायलट जोन से अपनी सेना हटाना शुरू करे, जहां एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत लेबनीज आर्मी को डिप्लॉय किया जाना है। अगर बड़ी तस्वीरें देखें तो यह पूरा डिप्लोमेटिक प्रोसेस इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय शक्तियां जंग को स्थायी रूप से खत्म करने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब फ्यूनरल के बाद न्यूक्लियर मुद्दों पर बातचीत फिर शुरू होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रूप से अहम रास्ते पर स्थिरता अपना ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट्स के लिए सीधा असर डाल सकता है। साथ ही खामेनेई की मौत के बाद सत्ता परिवर्तन और मोज्तबा के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता भी इस पूरी डिप्लोमेसी की दिशा तय करेगी। आने वाले हफ्तों में ये देखना अहम होगा कि फ्यूनरल के बाद बातचीत किस रुख के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि इसी पर तय होगा कि ये जंग सच में खत्म होती है या फिर कोई नया मोड़ लेती है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।